आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी गुलाब और सुनहरी चिड़िया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक दूर देश में क्रिस्टीना नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी क्रिस्टीना के बाल सुंदर लाल थे और उसे गुलाब बहुत पसंद थे। वह हर रात अपनी बालकनी में खड़ी होकर एक मधुर गीत गाती। एक सुनहरी चिड़िया आकर उसके कंधे पर बैठ जाती और उसके सुर में सुर मिला देती। उसके गीत से पूरे राज्य में शांति आ जाती और सभी लोग गहरी आरामदायक नींद में सो जाते। लेकिन एक दिन मॉर्गन नाम की एक ईर्ष्यालु चुड़ैल ने क्रिस्टीना द्वारा अपने लोगों के लिए लाई गई खुशियों को देखा और ईर्ष्यालु हो गई। मॉर्गन ने राजकुमारी पर जादू करने का फैसला किया। अपनी छड़ी घुमाकर और कुछ मंत्रों के साथ उसने राजकुमारी क्रिस्टीना के खूबसूरत लाल बालों को कोयले की तरह काला कर दिया। उस शाम जब राजकुमारी क्रिस्टीना अपनी बालकनी पर खड़ी हुई और गाना शुरू किया तो कुछ भयानक हुआ। मीठे सपने आने के बजाय उसके गीत के कारण राज्य में सभी को बुरे सपने आने लगे। लोग अपने बिस्तरों पर करवटें बदलने लगे और पूरे देश में नाखुशी फैल गई। मॉर्गन के जादू से होने वाली परेशानी को देखकर सुनहरी चिड़िया ने राजकुमारी क्रिस्टीना से कहा, अपने बालों को गुलाब जल से धोएं और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। राजकुमारी क्रिस्टीना ने चिड़िया की सलाह का पालन किया। उसे गुलाब जल का एक कटोरा लिया और उसने ध्यान से अपने बाल धोए। गुलाब जल से धोते ही उसके बाल एक बार फिर लाल हो गए। उस रात जब उसने अपनी बालकनी पर गाना गाया तो राज्य बुरे सपनों से मुक्त होकर शांति से सो गया। हालांकि मॉर्गन आसानी से पराजित नहीं हुई। उसने फिर से अपना जादू चलाया और राजकुमारी क्रिस्टीना के बाल काले कर दिए। एक बार फिर सुनहरी चिड़िया ने उसे गुलाब जल का उपयोग करने के लिए कहा और एक बार फिर क्रिस्टीना के बाल लाल हो गए, जिससे राज्य में शांति वापस आ गई। यह सिलसिला कई बार जारी रहा। मॉर्गन हर बार और अधिक निराश होती गई। एक दिन मॉर्गन को गुलाब जल के बारे में पता चल गया। राजकुमारी क्रिस्टीना की खुशी को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित मॉर्गन ने राज्य से सभी गुलाबों को हटाने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया। गुलाब के बिना क्रिस्टीना के पास अपने बाल धोने और जादू तोड़ने के लिए गुलाब जल नहीं था। असहाय महसूस करते हुए राजकुमारी क्रिस्टीना सलाह के लिए सुनहरी चिड़िया के पास गई। चिड़िया ने धीमी आवाज में कहा, एक दिन अचानक एक गुलाब तुम्हारे पास आएगा। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी और धैर्य रखना होगा। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। राज्य अंधेरे जादू के अधीन रहा। लोग हर रात बुरे सपने से त्रस्त रहते थे। राजकुमारी क्रिस्टीना दुखी और शक्तिहीन महसूस कर रही थी, लेकिन उसने सुनहरी चिड़िया द्वारा दी गई आशा को कायम रखा। एक धूप भरी सुबह एड्रियन नाम का एक सुंदर राजकुमार दूर के राज्य से आया। उसने खूबसूरत राजकुमारी और उसके मंत्रमुग्ध गीत की कहानियां सुनी थी। जब उसने राज्य में दुख देखा और चुड़ैल के जादू के बारे में जाना तो उसने मदद करने का फैसला किया। राजकुमार एड्रियन अपने साथ एक सुंदर गुलाब लेकर आए, यह जानते हुए कि यह अभिशाप को तोड़ सकता है। राजकुमार एड्रियन दयालु मुस्कान के साथ राजकुमारी क्रिस्टीना के पास पहुंचे और उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया। यह आपके लिए राजकुमारी क्रिस्टीना, उसने कहा। मुझे उम्मीद है कि यह वह खुशी वापस ला सकता है जिसके आप और आपके लोग हकदार हैं। राजकुमारी क्रिस्टीना का हृदय आशा और कृतज्ञता से भर गया। उसने गुलाब लिया और तुरंत उसकी पंखुड़ियों से गुलाब जल बनाया। उसने बहुमूल्य गुलाब जल से अपने बाल धोए। उसे बड़ी राहत मिली। उसके बाल एक बार फिर लाल हो गए। उस रात राजकुमारी क्रिस्टीना अपनी बालकनी पर खड़ी थी। उसके लाल बाल चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उसने गाना शुरू किया और सुनहरी चिड़िया उसके कंधे पर बैठकर उसके साथ शामिल हो गई। मधुर धुन पूरे राज्य में फैल गई और कई महीनों में पहली बार सभी लोग शांति से सोए। मॉर्गन को अपनी हार का एहसास हुआ। वह फिर कभी राज्य को परेशान करने के लिए वापस नहीं आई और अंधेरे में गायब हो गई। राजकुमारी क्रिस्टीना और राजकुमार एड्रियन करीबी दोस्त बन गए और समय के साथ उन्होंने शादी कर ली और इस तरह राजकुमारी क्रिस्टीना, राजकुमार एड्रियन और सुनहरी चिड़िया हमेशा खुशी से रहे।